हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 24। दोस्तों, अभी तक हमने भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत ब्रह्मांड को सीखा और जाना समझा। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अगला हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सौर मंडल का मतलब जो सोलर हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें ग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उल्का पिंड भी है एवं अन्य बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। क्या है? धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, तमाम बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। तो इन आकाशीय पिंडों का समायोजन अर्थात जो ग्रुप स्टडी है, यानी सभी को मिला करके हम क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। मतलब सौर मंडल एक ऐसे पिंडों का समूह है जिसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड एवं अन्य आकाशीय पिंड उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें अर्थात सौर मंडल में सूर्य अर्थात सन जो हमारा है, संपूर्ण जो पिंड है उनका प्रतिनिधित्व करता अर्थात मेन एक तरह से कहा जाए सौर मंडल का मुखिया तो हमारा क्या है? सूर्य है। और सबका जो है, सभी जो पिंड हैं, सब या पूरे सौर मंडल का जो मास है, पूरे मास का लगभग 99.99% मास जो है वो सूर्य में, यानी द्रव्यमान जो है सूर्य में ही निहित होता है। इसीलिए सूर्य को सौर मंडल का मुखिया भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कैसे, किस प्रकार, किस जगह लोकेट है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा बिंदु दूसरा है कि सूर्य की अवस्थिति यानी स्थिति। तो सूर्य दुग्धमेढ़ला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर हमारी जो गैलेक्सी है एक तरह से, तो वो दुग्ध मेखला है। तो दुग्ध मेखला जो है, मेखला, इसके केंद्र के चारों ओर सूर्य 250 किमी प्रति सेकंड के गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी सूर्य में भी दोस्तों दो प्रकार की गति, एक रिवॉल्यूशन यानी वो किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, लेकिन सूर्य में एक और गति होती है रोटेशन, यानी जैसे पृथ्वी में दो प्रकार की गति जो हम आगे बताएंगे, लेकिन उसी प्रकार हमारे सूर्य में भी दो प्रकार की गति, एक रिवोल्यूशन परिक्रमण और दूसरा है रोटेशन यानी घूर्णन। तो सूर्य का सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन। तो सूर्य हमारे जो मंदाकिनी है दुग्धमेखला, उस मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और यह परिक्रमा अर्थात एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसको हम कहते हैं 250 मिलियन ईयर। और इस 250 मिलियन ईयर को हम ब्रह्मांड वर्ष, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मस ईयर। यह विशेष रूप से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन ज्यादातर सामान्यतः ऐसा पूछा जाता है कि कॉस्मस ईयर का समय क्या है या इसे किसके संदर्भ में लेते हैं। तो सूर्य द्वारा हमारी दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है उसके केंद्र के परितः एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे? कॉस्मस ईयर अर्थात ब्रह्मांड वर्ष। और इसकी अवधि क्या है? 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन ईयर। और दूसरा है सूर्य का रोटेशन। सूर्य अपने एक्सिस पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी सूर्य में हमने बताया कि दो प्रकार की गति, पहला है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। तो परिक्रमण हमने बताया कि मंदाकिनी के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकंड की गति से यह रिवॉल्व कर रहा है। और दूसरा है रोटेशन ऑप्शन, यानी सूर्य का अपने अक्ष के परितः घूमना। तो
तो सूर्य भी अपने अक्ष के परितः पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग, सूर्य में कई पार्ट हैं, आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो जो उसका मिडिल पार्ट है सन का, जैसे सूर्य है, सूर्य का जो मिडिल पार्ट है ये रोटेशन कर रहा है। जब रोटेशन करेगा तो इसका मिडिल पार्ट है 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। वहीं इसका जो आउटर पार्ट है, बाहरी पार्ट है, वह कितने दिनों में? 35 दिनों में एक घूर्णन यानी एक चक्कर पूरा करता है। इसका एक लॉजिक है, यह टाइम क्यों ज्यादा लगता है। जैसे ये इसका जो मिडिल पार्ट है देख लेते हैं। इसका जो मिडिल पार्ट है, कहीं भी फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं सन है, ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ सन है, इसका मिडिल पार्ट ये है। अब ये समझिए कि अगर ये नजदीक छोटा, इसका असर एरिया इसका छोटा है, तो ये जल्दी इतना अगर हम ले रहे हैं, इंटरनल पार्ट केवल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जल्दी पूरा करेगा एक चक्कर। और यह दूरी ज्यादा है, इसको घूमने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे 35 दिन लगता है, 35 डेज आउटर पार्ट द्वारा। और जबकि आउटर पार्ट को हम पोलर पार्ट भी कहते हैं, ध्रुवी भाग भी कहते हैं, तो ध्रुवी भाग द्वारा 35 दिन और इंटरनल यानी मध्य पार्ट द्वारा हम कितना लगता है? 25 दिन लगता है। अब अगला हमारा भाग है कंपोजिशन ऑफ सन, माने सूर्य का संगठन। सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, उसकी मात्रा कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है, यानी सूर्य हमेशा गैसीय स्टेट में ही रहता है। और सूर्य में हाइड्रोजन लगभग 71% के आसपास, 71% हाइड्रोजन होता है। वहीं दूसरा गैस है हीलियम, जो कि 26.5% होता है। और 2.5% अदर एलिमेंट जो सूर्य के अंदर पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट दोस्तों कितना पाए जाते हैं? 2.5%। और हीलियम कितना पाया जाता है? 26.5% और हाइड्रोजन 71%। तो और सूर्य का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। सूर्य का सेंट्रल पार्ट जो होता है, सूर्य का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे हम कोर कहते हैं। और कोर का टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। कोर का टेम्परेचर 1.5 गुणे 10 के घाते 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जबकि आउटर पार्ट का, सूर्य के आउटर पार्ट का बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात सूर्य का जो इंटरनल भाग होता है वहां तापमान अधिक होता है, जबकि बाहरी भाग में तापमान कई गुना तापमान कम होता है। तो हेंस बेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि सूर्य से ऊर्जा क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, कौन सी घटना उसके अंदर एराइज होती है। तो हेंस बेल ने बताया कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इससे स्पष्ट है कि हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है, इसलिए हाइड्रोजन के चार नाभिक आपस में मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी नाभिकीय संलयन की घटना सूर्य के अंदर घटित होती रहती है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जब हल्के नाभिक मिलकर के दूसरे नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके साथ यानी नाभिकीय संलयन में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। और यही एनर्जी हमारी जो है इसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हमारे पास तक पहुंचती है। यानी कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की घटना निरंतर घटित हो रही है, जिससे जो ऊर्जा निकल रही है वह प्रकाश के रूप में हमारे पास पहुंच रही है। और सूर्य के प्रकाशमान भाग को हम फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों,
आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको भली भांति समझ में आई होंगी। यदि मेरी द्वारा बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।